नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे प्लस वन का हमारा टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। इससे पहले आप जो है डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो कर चुके हो। थोड़ी कहीं आपको अगर प्रॉब्लम आई है तो वो डिस्कस करना, दोबारा उसको स्टडी करना और मुझसे जो है वो हमारे पास के जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सेंड करना, उनको फिर हम सॉल्व करेंगे। बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। पहली जो टर्म है हमारे पास है डायमेंशन। डायमेंशन देखो हमारे पास क्या हुआ है, इसके लिए जनरल सा हमारे पास क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस में आप मास को कोई भी किसी भी टाइप का हो, आप उसको लिखोगे m से, लेंथ को यूज करेंगे l से, डिस्टेंस कोई भी मेजर करनी है आप उसको किससे लिखोगे l से, टाइम हमारा t से मेंशन होगा। तो ये बेसिक हो गया हमारे पास। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा कि इन बेसिक जो हमारे पास है इनकी कितनी पावर उसको रेज करनी पड़ी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे देखो बात करता हूं मैं एरिया की। एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ एल दोनों के लिए एल आप यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि एरिया का डायमेंशन इन लेंथ कितना है, 2। एल जो बेसिक हमारे पास थी लेंथ, उस बेसिक यूनिट की हमें कितनी पावर बढ़ानी पड़ी, 2 पावर जो वो हमारे पास क्या की रेज करनी पड़ी, तो वो हमारे पास क्या आ गया, इसका डायमेंशन आ गया। क्लियर है। जैसे आपके पास आ जाता है वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम में क्या हुआ, एल वी एच होता है। वर्ड के वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, एल एल यूज करेंगे तीनों के लिए, क्या हो गया एल क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, लेंथ में कितना डायमेंशन है इसका, 3। तो बेस जो हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उसकी कितनी पावर आपको किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करनी पड़ेगी, वो उसका क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या डायमेंशन जो है वो बन जाएगा। कोई और हमारे पास फॉर्मूला जो है वो आप ले सकते हो। जैसे देखो हमारे पास आ गया फोर्स के लिए, अगर मैं बात करूं अभी हम निकालेंगे किस तरह से आया। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास m(t-2) ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अगर डायमेंशंस की बात करें तो फोर्स का मास में डायमेंशन कितना है, 1 है, लेंथ में कितना है, 1 है, टाइम में कितना है हमारे पास क्या है, -2 है। तो हमें मास, लेंथ और टाइम की, मास की पावर 1 लेनी पड़ी, लेंथ की 1 लेनी पड़ी, टाइम के लिए हमारे पास क्या है -2 पावर जब लेनी पड़ी इसको फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, इसका क्या हो गया, डायमेंशन। The dimension of a physical quantity how many power raised of base quantity, बेस यूनिट टू रिप्रेजेंट, कि जो हमारे पास है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा कि आप जो कितनी पावर यानी जो हमारे पास है पावर जो है वो बेस यूनिट्स की रेज करनी पड़ी इसको फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल से आपके पास क्या क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की। डायमेंशन फॉर्मूला आपको क्या बताएगा कि कौन सी बेस यूनिट आपको यूज करनी है और कितनी उसकी पावर रेज करनी पड़ेगी, हाउ एंड वो इन विच वे, कैसे, और जो हमारे पास है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी और कैसे हमारे पास है। इट टेल अस हाउ एंड विच, कैसे और कौन सी बेस क्वांटिटी used to represent a derived unit of physical quantity। उसकी derived unit को हमारे पास किस तरह से हमारे पास रिप्रेजेंट करोगे। जैसे देखो मैंने लिखा एरिया, एरिया का अगर मैं ये लेता हूं, अभी हमने क्लियर किया था एल स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला बनता है, इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। इसको ऐसे लिख सकते हो, या जो पावर नहीं है
एम एल और टी तीन चीजें यूज करेंगे, जो नहीं है उसकी पावर आप क्या कर दोगे, जीरो जो वो शो कर दोगे। क्या बन गया, एम जीरो एल स्क्वायर टी हमारे पास क्या जीरो। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, एरिया का। ध्यान रखना क्लोज ब्रैकेट का यूज करना है, बिना क्लोज ब्रैकेट के डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बनेगा। हाँ ये जरूरी है कि अगर अकेला हमारे पास ये है तो चाहे ये मेंशन कर दो, चाहे बाकी जो नहीं है उनकी पावर हमारे पास क्या है, जीरो जो है वो मेंशन कर दो। अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जो है वो हमारे पास क्या है, किस तरह से आप डायमेंशन फॉर्मूला जो बना सकते हो। फिर आ जाती है थर्ड टर्म है हमारे पास क्या है कि डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशंस क्या कहेगी कि जो भी आपका डायमेंशन फॉर्मूला है उसको उस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेट कर दो। जैसे फोर्स का है तो फोर्स इक्वल टू मास, ये जो हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी का आ गया तो वेलोसिटी इक्वल टू, ये अगर मैं कर देता हूं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। ये डायमेंशन फॉर्मूला इक्वेट टू इट्स फिजिकल क्वांटिटी give us an equation called dimensional equation। डायमेंशनल इक्वेशन उसको आप क्या बोल दोगे कि ये हमारे पास क्या होगी, डायमेंशनल इक्वेशन जो है वो बन गई है। जैसे अगर मैंने लिखा फोर्स, इसके इक्वल क्या लिख दो, डायमेंशन फॉर्मूला इसका एम एल टी माइनस टू। अभी बताता हूँ किस तरह से ये बना। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू। तो ये हमारे पास कहेंगे डायमेंशन, पूरे को क्या बोलोगे, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। पावर जो है वो हमारे पास क्या होगी, डायमेंशन, और इस पूरी को क्या बोलेंगे हमारे पास क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। ये थ्री टर्म जो है वो हमारे पास कहेंगे जनरली हमें यूज करने की। अब देखो मैं कुछ एक के डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ किस तरह से हमारे पास कहेंगे बनेंगे। वन बाय वन जो है हमारे पास क्या देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना आप भी अलग अलग बनाएंगे। वैसे ये फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखेंगे वन बाय वन आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे तो वहाँ आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको क्लियर होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होती है, क्या फॉर्मूला होता है। जैसे मैं बात करता हूँ मास के अकेले के लिए आप क्या है, एम यूज करोगे, लेंथ के लिए एल यूज करोगे, टाइम के लिए हमारे पास हम टी यूज करेंगे। फिर देखो हमारे पास जैसे मुझे निकालना है स्पीड या वेलोसिटी, दोनों का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस मैंने बोला लेंथ किस कोई भी हो हमारे पास, जो हमारे पास कहीं कि आप दूरी कोई भी मेजर करोगे किससे लिखोगे, एल से। टाइम नहीं है, कोई स्केयर वगैरह नहीं है, आप इसके लिए एल यूज कर लो। टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टी। टी को आप ऊपर लेके जाओगे क्या हो गया, माइनस वन, एल टी माइनस वन, क्लोज ब्रैकेट लगा दो। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसका, स्पीड का। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है, उसके लिए भी सेम आएगा आपका, बिल्कुल सेम यही यूज करोगे। तो ध्यान रखना स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, एल टी माइनस वन। अब बात करता हूं मैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे तो ये लोअर क्लासेज में भी आपने पढ़ा है, फिर भी सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट उनमें हमारे पास क्या ये जो क्रम वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, वो आप जो है वो पढ़ोगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है। वेलोसिटी का आप देखो डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल चुके हो, क्या बन जाएगा, एल टी माइनस वन। नीचे टाइम का टी, टी ऊपर जाके एक पावर और बढ़ा दी इसकी माइनस में, ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर हम ऐसे यूज कर सकते हैं, एम जीरो एल टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। इसी तरह से बात करते हैं, जैसे अगर हमारे पास आ जाता है फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो इनके डायमेंशन फॉर्मूला आपको अलग से पता है तो अब फोर्स का भी निकल जाएगा। तो पहले वाले हमें क्लियर होनी चाहिए, तब आप इजीली निकाल सकते हो। एम हो गया, एक्सेलरेशन के लिए क्या है, एल टी माइनस टू। क्या बन गया डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का हमारे पास, एम एल टी माइनस टू।
दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। अब जैसे बात कर लेते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम देखो, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एम वी। मास का एम, वेलोसिटी का lt माइनस वन, तो मोमेंटम का क्या हो गया एम lt माइनस वन। इस तरह से आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर है। वो क्वांटिटी की आपको पीछे से डायमेंशनल फॉर्मूला जो क्लियर होंगे, वन बाय वन जो वो हमारे पास बनाते जाएंगे। जैसे मैं बना देता हूँ वर्क, काफी बार किया है लोअर क्लासेज में। क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या हो गया, ये देखो हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एम एल टी माइनस टू इंटू में ये बन गया हमारे पास एम एल टू टी माइनस टू। तो ये चीजें जो है वो हमें पहले लर्न करनी पड़ेंगी, तब आपको अगर इनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर होंगे तभी हमारे पास कहेंगे इनकी जो एप्लीकेशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या यूज है, वो आप जो है वो हमारे पास क्या है फाइंड आउट कर पाओगे। तो ध्यान से पहले हमारे पास कहें कि वन बाय वन जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो लर्न करने की कोशिश आपको करनी है। उसके बाद अब देखो, अगर आगे हम बात करें यूज कहाँ कहाँ है डायमेंशनल एनालिसिस का। पहला जो यूज है वो हमारे पास क्या है, आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास क्या है कन्वर्ट कर सकते हो। पीछे हमने जो सिस्टम ऑफ यूनिट जो कितनी यूनिट जो हमारे पास होंगे आपने उससे पहले स्टडी कर चुके हो। आपने सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम वो किए हैं। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास क्या कन्वर्जन जो किया जा सकता है। दूसरा है किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला दे दिया, वो सही है या नहीं है, वो भी हमारे पास क्या हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से जो वो चेक कर सकते हैं। तीसरा टू ड्राइव ए फॉर्मूला, आपको कोई फॉर्मूला ड्राइव करना हो तो वो हमारे पास क्या हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। वन बाय वन हमारे पास क्या है कि इनके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज हम स्टडी करते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो ये जो है वो हमारे पास किस पे बेस्ड है, पीछे हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीट्यूड होता है Q इज इक्वल टू एन यू, ये एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास कांस्टेंट रहता है, चाहे आप सिस्टम ऑफ यूनिट कोई भी यूज करो। इस चीज को बेस मान के इसका जो हमारे पास कन्वर्जन किया जा सकता है। इससे हमने लिखा था कि N1U1 बराबर N2U, ये कि पहले सिस्टम में नंबर इंटू यूनिट बराबर होगी दूसरे सिस्टम में नंबर इंटू हमारे पास के यूनिट। इन दोनों का प्रोडक्ट जो वो हमारे पास क्या है सेम रहेगा। जैसे देखो मैं मान देता हूं कि पहले सिस्टम में हमारे पास क्या है कि U1 जो है वो हमारे पास क्या है M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर क्या है C। A B C आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इस फिजिकल क्वांटिटी का उसकी पावर से आपको मिलेगा। M1 L1 क्या हो गया, पहले सिस्टम में मास को किस में मेजर करोगे, लेंथ को किस में मेजर करोगे, टाइम में। इसी तरह से U2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा M2 पावर A, क्योंकि पावर सेम रहेगी, यूनिट्स बदल जाएगी, मास कोई और यूनिट्स में, लेंथ कोई और यूनिट्स में, ये होगा। तो ये अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, जैसे देखो मुझे N1 की वैल्यू पता है, U1 की वैल्यू पता है, N2 निकालना है, तो इससे देखो N2 की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, U2 को आप नीचे दें, N1 इंटू में क्या हो गया U1 अपॉन U2। U1 और U2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। U1 क्या है M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C अपॉन क्या है M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। अब आपको जस्ट क्या करना है, MM की पावर इकट्ठी कर दो, L की इकट्ठी कर दो, N1 इंटू में क्या हो जाएगा M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। तो इससे हमारे पास क्या है आप N2 जो वो कैलकुलेट कर सकोगे। वो आपको ये जरूर बताएगा कि इतने, जैसे मेरे को बोल दिया उसने कि 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो। ये एग्जाम्पल अभी हम करके देखते हैं 1 न्यूटन को डायन में। तो देखो क्या दे रखा है हमें, N1 की वैल्यू है 1, U1 क्या हो गया न्यूटन है, N2 आपको निकालना है, U2 क्या होगी डायन होगी। तो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये यूनिट किस की होगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स है। अब मुझे क्लियर है कि न्यूटन में हमें क्या है फोर्स को मेजर करते हैं, और ये कौन से में है एमके सिस्टम। एमके सिस्टम में फोर्स को जो वो न्यूटन में मेजर किया जाता है, और डायन उसकी सीजीएस यूनिट है। तो हमें कन्वर्ट करना है एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में। तो अब हम क्या करेंगे, एमकेएस सिस्टम में देखेंगे मास किस में मेजर करते हैं, लेंथ किस में मेजर करते हैं और टाइम किस में, वो यहाँ यूज करेंगे।
एबीसी की पावर कहां से, अब ये फोर्स की यूनिट है जो हमारे पास, तो फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला से हमें ए बी और सी मिल जाएंगे। फिर आप जो है दूसरे सिस्टम में सीजीएस सिस्टम में है, तो सीजीएस सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम को किस में मेजर करोगे वो यहाँ यूज करना है, वहां से हमारी N2 की वैल्यू आ जाएगी। करके देखते हैं, देखो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखो, N2 इक्वल टू क्या हो गया, N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। और अगर इसका हमारे पास क्या है N1 अगर आपको निकालना हो, N2 की बजाय N1 निकालना हो तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ N2 आ जाएगा, M2 अपॉन M1 रिवर्स हो जाएगा इसका। चलो करते हैं, ध्यान से देखना, अगर ये अच्छे से क्लियर हुआ, कुछ आप भी प्रैक्टिस करना, काफी जो है वो हमारे पास कहेंगे न्यूमेरिकल इसके से रिलेटेड जो पीछे दिए हुए हैं, आपको नोट्स में भी मैं मेंशन कर दूंगा। देखो हमें क्या करना है, 1 न्यूटन को डायन में करना। पहला काम ये होगा, आपको जज करना है ये यूनिट किसकी है, तो दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। चलो ये काम हो गया। उसके बाद ये करना है किस सिस्टम से किस में, वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम, पहला है एमके सिस्टम, कन्वर्ट फ्रॉम एमके सिस्टम टू, दूसरा कौन सा है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। अब देखो पहले निकालोगे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी मैंने पीछे किया था, अच्छे से इन डायमेंशन फॉर्मूला को लर्न करना, एक लिस्ट मैंने आपको दी है, उससे आप जो वो हमारे पास इनको लर्न करना। तो यहां से आपको मिलेगी ए बी और सी, तो दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू, एम की पावर जो है वो ए देगी, एल की पावर आपको बी बताएगी और सी की वैल्यू जो है वो टी की पावर आपको बताएगी। अब आ जाओ पहले सिस्टम में, पहला सिस्टम जो है वो हमारा कौन सा है, एमके सिस्टम। तो एमके सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हो आप, केजी, टाइम को किस में मेजर करते हो, नहीं सॉरी पहले लेंथ, लेंथ को किस में मेजर करते हो, मीटर में, टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकंड में। M1 L1 T1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से दूसरे सिस्टम पे आ जाओ, सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्राम, लेंथ किस में हो जाएगी, मीटर की बजाय सेंटीमीटर में, टाइम हमारा किस में होगा, सेकंड में। अब आ जाओ अपने फॉर्मूले पे, क्या निकालना था हमें, N2, N2 इक्वल टू क्या होगा, N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है वो यहां पुट कर दोगे, ठीक है। तो N1 कितना था, N1 देखो आपको यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या N1 भी आप मेंशन कर सकते हो, कितना 1 है, और N2 हमें क्या है फाइंड आउट करना है। ये इन एमके सिस्टम है और ये हो गई इन सीजीएस सिस्टम। थोड़ा सा ये आपको क्लियर करना पड़ेगा किसकी यूनिट है और किस सिस्टम से किस में कन्वर्ट करना है, ये नहीं देगा, वो आपको यूनिट्स बताएगा। और इतने को इतने में, जैसे यहाँ 10 न्यूटन होता तो फिर हम क्या है N1 की वैल्यू क्या दे देते 10, अगर 20 होता तो 20 दे देते। तो ये अब हमारे पास कहीं वैल्यू पुट करो, N1 की जगह 1 हो गया, M1 देखो ये 1 लेने हैं आपको, 1 kg हमारे पास क्या है, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया kg अपॉन ग्राम, पावर ए देखो वैल्यू कितनी है 1, फिर हो गया 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और इसकी पावर बी हमारे पास कितना है, ये भी 1 है, फिर है सेकेंड अपॉन सेकेंड, इसकी पावर -2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो बड़ा है उसको छोटे वाले में कन्वर्ट कर, बड़ी यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट्स में आप कन्वर्ट कर दोगे। अब यहाँ पे कौन ग्रेटर है, किलोग्राम, ग्राम क्या है छोटा है, तो किलोग्राम के ग्राम बना लो, क्या बनेगा, किलोग्राम के ग्राम 1000 ग्राम बटे ग्राम, मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ना, और -2 1 1, ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसल,
ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले में आपको बचेगी 10⁻³ क्योंकि 1000 बच गया, पावर 1 है 10⁻³ इंटू, दूसरे में आपका 100 बचेगा, उसको क्या लिख सकता हूँ 10⁻², थर्ड में 1 बचेगा, 1 की पावर -2 1 ही होता है, तो ये आ गया आपके पास 10⁻⁵ किसकी वैल्यू आ गई, N2 की। तो हमारे पास क्या था 1 न्यूटन बराबर ये N2 की वैल्यू निकालनी थी, तो 10⁵ डाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यही करना है, और एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, पहले ये 2 जो है वो करना, फिर कुछ और प्रैक्टिस में देता हूँ। आपको करना है 1 जाउल को अर्ट्ज, जन जाउल्स को किसमें कन्वर्ट करना है, अर्ट्ज। जॉल जो है वो यूनिट्स है हमारे पास एनर्जी की, या वर्क को भी हमारे पास कहीं इसी में मेजर किया जाता है। तो ये एमके सिस्टम में होगी और इसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, N1 की वैल्यू 1 है। आप सभी जो है वो इसको प्रैक्टिस करके देखोगे, सेम ऐसे ही आपको चलना है। बड़े इंपॉर्टेंट है तीनों एप्लीकेशन जो है इसके डायमेंशन एनालिसिस की, एग्जाम में 1 पे न्यूमेरिकल जो है वो जरूर आता है। आज के लिए इतना ही, ध्यान से थोड़ा थोड़ा हमारे पास कहीं करते जाओ, जब भी टाइम मिले, सुबह या शाम, जैसे भी आपको टाइम जो है वो हमारे पास मिले, तो साथ साथ जो हमारे पास के करो, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करो। थैंक यू।